अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मरहम पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिनको लिटरली देखकर मोटिवेशन मिलती है। ये न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट पीपल ऑन सोशल मीडिया। हेलो यमुना, हाउ आर यू? Thank you for having me. I'm fine. ऑलराइट, अच्छा, आपको ना लोग सोशल मीडिया पे बहुत ही जिम फ्रीक और क्लीन मील्स और बहुत ही एक रूटीन के उससे जानते हैं कि आप बहुत रूटीन फॉलो करती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप डे वन से इसी रूटीन पे थी, या क्या आप इतनी ही डिसिप्लिन थी, या फिर कोई आपकी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आया और आपने सोचा कि नहीं, अब इस तरह की रूटीन फॉलो करनी है? देखिए, जब स्टार्ट से अगर आप पूछे ना, तो जब आप स्टडी कर रहे होते हो ना, तो पैसिवली आपकी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप सुन रहे होते हो कि ये सही है, ये चीज़ गलत है। तो जहाँ तक आई थिंक मैं हमेशा वैसे ही कहती हूँ कि जब मैंने फैट छोड़ा था ना, वो मुझसे खुद ही छूट गया था। जैसे वो जो होता है ना डीप फ्राइड चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पढ़ के कि बहुत ही ख़राब है। मतलब अगर मैं भी अगर कैटेगराइज करूँ उसको कौन सी चीज़ ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे लगा डीप फ्राइड बहुत ख़राब है, क्योंकि वो थोड़ा सा भी खा के कैलोरीज इतनी मिल जाती हैं। तो वो फ्राइड तो मेरा खुद ही छूट गया था। उसके बाद आफ्टर एक बच्चा हुआ, गेन होता है, फिर आपने लूज़ करना था। 2 दफ़ा मुझे लाइफ में से लूज़ भी करना पड़ा ना। और अभी तो खैर अभी बेटी माशाल्लाह मेरी 2 साल की भी होना है उसने अक्टूबर में। सो वो सारा टाइम पीरियड में भी इस तरह ही लूज़ हो पाया। आई थिंक कि ना, मैं हमेशा पेशेंट्स को भी ये कहती हूँ कि एक दफ़ा ओवरवेलम नहीं होना चाहिए कि एकदम ही आप सब कुछ जो डाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दो। मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। छोटा छोटा स्मॉल स्टेप्स लें, पैटर्न बनाएं। जिम फ्रीक तो मैं खुद को नहीं कहूँगी, मैं ट्रेडमिल ज़रूर करती हूँ। जिम जाने का टाइम मिले तो ग्रेट, क्योंकि नाउ अब मुझे लगता है कि आफ्टर 2 किड्स एंड व्हेन ये वाली चीज़ डन एंड डस्टेड है, तो मसल बिल्डिंग पे काम होना चाहिए। ख़वातीन के मसल्स नहीं होते। और मैं ब्लड रिपोर्ट्स कराती हूँ, क्रेटिनिन ऐसे क्रॉनिकली लोगों का लो है ना, क्योंकि मसल्स ही नहीं है हमारी बॉडीज़ में। फीमेल्स का बहुत प्रॉब्लम होता है ये। तो बेशक 1 kg से 2 kg से माइनर डंबल से बस यही करना शुरू कर दें, कुछ तो मसल बने ना हमारी बॉडी पे। सो वो जो है फिजिकल एक्टिविटी इज समथिंग जो मैं बहुत रेगुलरली और याद रखती हूँ कि करनी है। ट्रेडमिल करनी ही करनी है। एक अलार्म लगाया हुआ है ट्रेडमिल का कि इतने बजे ट्रेडमिल होगी, फिर काम छोड़ के उठ जाना है। सो फिजिकल एक्टिविटी, आप हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस, आप जो भी इसको नाम दे दें, ये ना डिसिप्लिन मांगती हैं। इफ़ यू आर एबल टू मेक अ टाइम टेबल, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि बस आज मैंने अच्छा ही खाना है और कुछ अच्छा ही करना है, ये खुद ही हो जाता है when you have a timetable to follow. ऑलराइट, अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होती एक्सरसाइज करने की भी, या कोई फिजिकल एक्टिविटी करने की, या जिम जाने की। तो आपके भी ये दिन आते होंगे जब आपको भी मोटिवेशन नहीं होती, तो उस दिन आप अपने आप को कैसे पुट टुगेदर करती हैं कि नहीं, बस करना है? See, what I felt is from my life and experiences is, and even from patients भी, कि ना जब आप डिमोटिवेट होते हो ना, ये वो डेज जब आप कहते हो जिसको लैक ऑफ मोटिवेशन कहते हो, उस दिन ना हमारा डिसिप्लिन खराब हुआ होता है। हमने टाइम टेबल में ना कुछ काम खराब किया होता है, या शायद हम सो के लेट उठे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज आती है, हर्डल आती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं अपनी दिल कर, अब टाइम नहीं मिल रहा करने का। ठीक है, सो उन दिनों में आई फील के बजाय इसके कि आप बिल्कुल ही पूरी रूटीन खराब कर लो ना, जहां से जो पकड़ने को मिल गया पकड़ के ठीक करना शुरू कर दो। चूंकि आपका नाश्ता खराब हुआ था ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, तो उसकी वजह से लंच भी जबरदस्ती खराब कर लेना, डिनर भी खराब कर लेना। अब चूंकि डिनर खराब है, अब डिनर खराब है, वॉक क्या ही करनी, क्या ही ट्रेडमिल कर लेगी, क्या ही वॉक मतलब उखाड़ लेगी बॉडी में, ये कहकर बैठे रहना, तो ये काम नहीं करना। जितना ये बिल्कुल, मैं हमेशा पेशेंट्स को भी मिसाल देती होती हूँ कि फजर नहीं पड़ी तो जोहर भी ना पढ़ो, ये तरीका नहीं होता। ठीक है, अब चूंकि बाकी नमाजें रह गई, पेशाब पढ़ के क्या ही करना, चार नहीं पढ़ी, कल से पढ़ेंगे। ये जो हम अगले दिन पे डिले करते हैं ना लाइफ की कोई भी चीज़, चाहे आप ब्लड रिपोर्ट्स कराओ, आपको ना जो ब्लड टेस्ट आज हो गया वो हो गया, कल करूँगा, बस ये कर लो फिर करूँगा। जो हो रहा है जितना कर पा रहे हो उतना करो, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान है, शादी ब्याह भी आते हैं, देर से बेर भी होती है, सब होता है, कुछ ना कुछ करते रहें, दैट्स इट। मतलब कोई भी चीज़ आपके एक ही दिन में परफेक्ट नहीं हो सकती। ऑलराइट, अच्छा, मुझे लगता है कि एज अ पाकिस्तानी हम लोगों का ना फूड के साथ बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट रिलेशनशिप है। या तो हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या फिर बिल्कुल ही क्रैश डाइट्स पे आ जाते हैं। तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप उन लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे जो एक कॉमन मिस्टेक लोग कर रहे होते हैं वेट लॉस की जर्नी में? देखिए, कॉमन मिस्टेक सबसे ज़्यादा ये है ओवरवेल्म होना, जो मैंने स्टार्ट में बात की थी। वो मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं कि एकदम से आप कहते हैं मैं आज अच्छा बच्चा बनूंगा। वो अच्छा बच्चा नहीं बन सकते हम इतने अच्छे। मैंने अभी रिसेंटली ना एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया है, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है कि ना परफेक्शनिज्म जो है ना, उसकी तरफ दौड़ने में हम अपना ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं।
कि मैं ये काम करूंगा जब ये सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे, ठीक है, परफेक्शन और सारा खाना आ जाए, मैं एक दिन ग्रोसरी में जब संडे आएगा मैं ग्रोसरी करूंगी, तब मैं डाइटिंग स्टार्ट करूंगी। जितना जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें काम करना शुरू कर दें। लाइफ की कोई भी चीज है ना, उसमें जहां जहां भी आप परफेक्शनिज्म की तरफ गए हैं ना कि पहले ये चीजें वसाइल होंगे फिर मैं करूंगा, वसाइल कभी पूरे नहीं होते। लाइफ है, डे टू डे बेसिस पे अजीब अजीब चीजें हो रही होती है, मसले हो रहे होते हैं, वो परफेक्शनिस्ट बनते बनते ना आप और नुकसान करा बैठते हो। ऑब्वियसली डेली की अनसर्टेनिटीज डिफरेंट होती हैं, आपको नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आजकल क्योंकि आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं, तो आजकल इंस्टाग्राम पे ना एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है गट हेल्थ रीसेट के नाम से ना, कि लोग सुबह सुबह उठकर विनेगर शॉट्स लेते हैं, गार्लिक शॉट्स ले रहे हैं और चिया सीड्स का वो यूज़ कर रहे हैं, लेमन वाटर यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअली इसके पीछे कोई लॉजिक है, ये इफेक्ट करता है आपकी बॉडी को, या ये सिर्फ एक इंस्टाग्राम ट्रेंड है? देखिए, जिस तरह गट हेल्थ खराब होती है ना, वो एक चीज करने से खराब नहीं होती, ओवरऑल कहते हैं ना आवे कावा बिगड़ा होता तब कहीं जाके सेहत जो है वो खराब होनी शुरू होती है। सो जिस तरह सेहत खराब होती है ना, सब कुछ ही खराब करने से, सही भी सब कुछ सही करने से होती है। एक अदरक या लहसुन का टुकड़ा सुबह खाने से गट में कोई मिरेकल नहीं हो जाने, कोई छड़ी नहीं चल जानी कि हम कहेंगे हमारी गट हेल्थ ठीक कर दी लहसुन ने, इस तरह हो नहीं सकता। सो गट हेल्थ इंप्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है टाइम टेबल बनाए खाने का ना, हैपैजिटली ना खाएं, जब खाना आया एकदम खा लिया, रात को लेट खा लिया। गट हेल्थ बहुत सा ठीक करना, उसको बहुत सारी चीजों का मजमुआ है। इस तरह से पूरी डाइट में हमें पता होता है हम कहाँ काम खराब कर रहे हैं। अगर आप रात को डीप फ्राइड फिश खा के सोच रहे हैं मेरे मैदे में दर्द क्यों हो रही है, तो वो तो होगी ना, मछली जाके अंदर नाचेगी, ठीक है। सो जो पहले जो प्री रेक्विजिट्स होते हैं ना हर चीज के, वो पहले करने होते हैं। गट हेल्थ की बात आती है तो पानी अच्छा पियो, फाइबर अच्छा खाओ, टाइम टेबल एक अच्छा खाने का बनाओ। अगर हैवी ना खाओ, हम यहाँ तक खाना खाते हैं, स्टमक का एक हिस्सा खाली छोड़ के खाओ। गट हेल्थ सबसे पहले प्राइमरीली इन मसलों ने ठीक करनी है, बजाय से कि हम औखे होके लहसुन का टुकड़ा खा के सुबह दिल खराब कर रहे हैं अपना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आजकल ना एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैंने देखी है कि लोग फॉर एग्जांपल अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने या किसी ने भी अपना एक डाइट रूटीन बताई है ना कि हम ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, ये नहीं खा रहे, ये खा रहे हैं, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा कॉपी करना शुरू कर देते हैं एज इट इज़, बजाय किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट किए बगैर। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह करना सेफ है, या हर बंदे को अपनी बॉडी टाइप या अपनी एक वो कहते हैं ना डाइट के अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहिए? तो इस बात से मेरे फॉलोअर्स भी इत्तेफाक करेंगे, मुझे बड़े मैसेज आए हैं ये वाले कि व्हाट यू ईट इन अ डे की वीडियो बनाए। मैंने कभी नहीं बनाई, आज तक नहीं बनाई। पता है क्यों नहीं बनाई? मैं हमेशा हर दफा यही जवाब देती हूँ बार बार कि देखें, आपको मेरे सर्कमस्टांसेस नहीं पता। अगर मैं ट्रेडमिल ना करूँ तो मेरी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बे इंतहा ज्यादा है। क्यों? कुर्सी पे बैठ जाना है, लैपटॉप सामने रखना है, मरीज से मरीज देखना है, जीरो हिलना जुलना। ऑनलाइन कंसल्टेशन का ये फायदा हो जाता है, हॉस्पिटल में तो फिर बैठना पड़ता है ना आपको। ऑनलाइन का ये फायदा हो जाता है, मैं एयरपोर्ट्स लगाई वॉक करते करते बात कर लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत चलना फिरना हो जाता है। मेरी रूटीन में लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि अगर मैं ट्रेडमिल ना करूँ तो मैं तो बिल्कुल काम खराब हो जाएगा मेरा। उसके बाद अब चूंकि मेरा चलना फिरना वो जो ट्रेडमिल के बावजूद कम है, तो मेरी जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो काफी कम निकलती है। मैं उस हिसाब से खाती हूँ, ठीक है। पर आम बंदा जब वो सुनेगा वो इधर परेशान हो जाएगा, इतना कम खाती है। वो इतना कम इसलिए खाती हूँ क्योंकि अगेन मेरा चलना फिरना ही नहीं है, जितना चलना फिरना उतना खाए ना। आम बंदे को मैं यही एडवाइस कर रही होती हूँ। तो अब मेरी रूटीन, मेरी चीजें, या तो मैं आपको A to Z बैठ के समझाऊं, बताऊं, तो फिर तो समझ भी आती है, वरना किसी की चीज खा के कॉपी नहीं कर सकते। जैसे अब आया था वो देसी घी डाले कॉफी, बुलेट प्रूफ कॉफी का एक बड़ा ट्रेंड आया था, इंडिया से शुरू हुआ था। हमारे यहाँ 3-4 रील्स वायरल हुई, लोगों ने पहले देसी घी से बड़ी खुराकें हमारी फैलेंगे, तड़के तो क्या व्हाट नॉट, हम क्या करते हैं अपनी चीजों के साथ ना, चेरी ऑन द टॉप, मतलब ये भी करना शुरू कर दिया। अब वो जो बंदे अगर शिल्पा शेट्टी कह रही है ना कि मेरी फिगर देखो, मैं तो बुलेट प्रूफ कॉफी लेती हूँ, आप उसका वर्कआउट भी देखना है, फिर आपने सब कुछ देखना है। वो बंदी योगा करती, पता है कि 40 किस्म की बातें बताती है, मैं योगा करती हूँ, मैं पिलाटेस करती हूँ, मैं ट्रेडमिल भी कर रही हूँ, मैं जिम भी जा रही हूँ, मैं रॉक बदल संबंधी सब कुछ कर रही है। सो आप किसी की चीज पिक एंड चूज कर ही नहीं सकते। हेल्थ चेरी पिक का नाम, हेल्थ ये नाम ही नहीं कि मैं चेरी पिक कर लूँ, इसकी ये बात पसंद है, इसकी ये ले ली, उसकी वो ले ली, सबका लेके एंड में कुछ कार्टून ही बना होता है, फिर आखिर में कार्टून ही हो जाता है।
ये नहीं करना होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपकी लाइफ में वर्कआउट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करती हैं, स्पेशली ट्रेडमिल, तो आपकी पोस्ट वर्कआउट रूटीन क्या होती है? मतलब यूजुअली लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा इन्फ्लुएंसर है या इतना फेमस है तो बहुत ही फैंसी क्लीन मील एवोकाडोस टोस्ट खा रही होंगी आप, तो देसी डाइट में आप क्या? मेरे डाइट वाले बहुत देसी होते हैं, मैं बड़ी देसी बंदी हूँ, ठीक है, जट रोटी खाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। मेरा जो वर्कआउट मेरे ट्रेडमिल का यूजुअली टाइम है वो इवनिंग होता है, तो इवनिंग के बाद मेरा एक ही मील बनता है डिनर, एंड व्हिच इज यूजुअली एवरीवन नोज माय डिनर इज ऑलवेज प्रोटीन। तो मैं सिंपल सा ट्रेडमिल से उतर के खाना खा के मेरा दिन खत्म हो जाता है। तो ये जो पोस्ट वर्कआउट मील्स हैं इसके बारे में बहुत एक एम्फेसिस किया जाता है कि वर्कआउट के प्री वर्कआउट मील क्या ले रहे हो, पोस्ट क्या ले रहे हो, वो हर किसी ने नहीं लेना होता। पहली बात ये ना, जो जिम जो फ्रीक्स होते हैं ना, जिन्होंने डोले बनाने होते हैं प्रॉपर, और ये मर्दों की बात हो रही है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, यूजुअली उनको देने पड़ते हैं प्री वर्कआउट एक मील देना पड़ता है। उनकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट ही बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उन्होंने मसल बिल्डिंग करनी होती है। ये आम घर की खातून की बात नहीं हो रही कि वो पहले 3 रोटियां खा रही है, वही खा करके वो पहली बात वजन ज्यादा हुआ है, और वो कहीं देख ले उसने प्री वर्कआउट मील ले लिया, पोस्ट वर्कआउट भी ले लिया, वो भी मैं खा रही हूँ, मैं 3 रोटी भी खा रही हूँ, फिर मैं कहूंगी कि ट्रेडमिल का मुझ पर असर क्यों नहीं हो रहा, वो नहीं होगा बिकॉज मैं कैलोरी रिक्वायरमेंट के सरप्लस निकल गई। तो कहानी सारी है कैलोरीज उतनी खाओ जितना चल रहे हो, मैंने इतना चलना, मैं इतनी कैलोरीज ही लूं, और थोड़ा सा मैं उसको डेफिसिट में रखूं ताकि मैं फिजिकल एक्टिविटी करके मैं थोड़ा सा बर्न कर लूं, थोड़ा बर्न करके पर वीक आपका 7 दिन के अंदर आपका 1 kg गिर जाता है। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपसे ये बात डिस्कस की कि क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप सोशल मीडिया भी देखती हैं, आपका बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों में उठना बैठना भी होता है, आपका सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा है, तो कभी कभी आपको लगता है कि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप पे इस चीज़ का ज़्यादा प्रेशर है कि आपने फिट रहना है या अपने वो एक फिटनेस वाली साइड को मेंटेन रखना है, इस चीज़ की वजह से कोई ज़्यादा प्रेशर? टू बी ऑनेस्ट, स्टार्ट में व्हेन आई कंसीव्ड माय फर्स्ट चाइल्ड, तब मुझे एक दफा हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि व्हाट इफ मैं पतली आई हूँ, एक बात सुनी होती है ना कि लोग पतले नहीं होते, बिल्कुल, तो मुझे एक दफा होता था थोड़ा सा व्हाट इफ मैं आई एम नॉट एबल टू रिड्यूस वेट, पर देन अगेन मुझे प्रैक्टिस करे तभी काफी साल हो चुके हुए थे, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 2016, बहुत पुरानी बात है, बहुत बड़ी बुजुर्ग हो गई हूं अब तो मैं, तो तब मैंने एंड आई कंसीव्ड इन 2018, तो तब लाइक थ्योरी तो मुझे भी ये कहती थी कि भाई लोगों का रिड्यूस होता है, मैं खुद भी तो करवाती हूँ रिड्यूस, ऐसे कैसे हो सकता है मेरा ना हो, तो यस आई कंसीव्ड पोस्टमार्टम वगैरह वगैरह रिड्यूस कर लिया। एक दफा को थोड़ा सा आता था माइंड में कि व्हाट इफ मैं ना कर पाई, मैं मोटिवेट खुद को ना कर पाई, पर देन अगेन माइंड में यही आता था कि क्यों नहीं मोटिवेट कर पाऊंगी, मतलब क्यों। मैंने प्रेशर ना कभी लोगों का तो नहीं लिया, मुझे अपने आप से एक प्रेशर बहुत होता है कि मेरी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की है, मेरी फैमिली मैंने बचपन से डायबिटीज और पेट में इंसुलिन लगाना ये चीजें बहुत देखी है, और अगर आप मुझे पूछो मेरी मेन मोटिवेशन टू लूज वेट 2 है 3 है टू बी ऑनेस्ट। एक तो ये मुझे बीमार होने से बहुत डर लगता है बिकॉज मेरे में पेशेंट्स इतने बीमारी वाले हॉस्पिटल डेली देख रही होती हूँ कि 45 की एज हो गई है, वेट ज्यादा था, हड्डियां बेचारी भुर गई, ऑस्टियोपोरोसिस शदीद हो गया, फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज करा रहे, लोग व्हील चेयर पे आ रहे हैं, 45 की उम्र में खातून व्हील चेयर पे, आप सोचे मतलब इट्स टू मच, बहुत डिफिकल्ट लाइफ है। मुझे तो उस टाइप ऑफ लाइफ, बीमारी वाली लाइफ से बहुत डर लगता है। मुझसे मैं ट्रैवलिंग की शौकीन हूँ, मुझे होता है कि भाई ये नहीं हो सकता कि भाई हिल चढ़ते हुए हाफ के ना आप कोने बैठे हो कि भाई मुझसे तो चला ही जा रहा, मुझसे फिरा ही जा रहा। फिटनेस है तो जिंदगी की एंजॉयमेंट है, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन एंड आई एम ऑब्सेस्ड इस वजह से ना कि भाई सेहतमंद रहना है, क्योंकि बच्चों के साथ चलना फिरना खेलना इसी में आई थिंक लाइफ का एसेंस है। और अगर एज अ मदर मुझे 2 दफा बच्चे के साथ भागते या पकड़ाई खेलते, मैं हाफ पे बैठी हुई हूँ, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छी नहीं है बिल्कुल। तो ये मेरे लिए ज्यादा बड़ा प्रेशर है टू मेक माई सेल्फ एंड स्टे मोटिवेटेड, लोगों का नहीं इतना हो मुझे कभी खास। ऑलराइट। अच्छा, आजकल हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि हर दूसरा तीसरा बंदा बगैर किसी प्रॉपर डिग्री के या उस नॉलेज के डाइटिशियन बना हुआ है, लोगों को रिकमेंड कर रहा है कि आप ये खाएं, ये वाला पाउडर यूज़ करें, ऐसे पतले हो जाएंगे ये वो। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ क्या वाकई फ़ायदेमंद है या ये उल्टा लोगों को नुकसान पहुँचा रही है, बगैर मतलब आप किसी प्रोफेशनल डिग्री के आप उस चीज़ पे लोगों को गाइड करें? देखिए, मैं 2 बातें कहूँगी। बहुत सारे लोगों को पता भी है इस बात के बारे में कि मेरा एक प्रॉपर फुल फ्लेज बिजनेस ऑफ सप्लीमेंट्स। इवन देन आई से, मैंने भी वेबसाइट पे लिखा भी वेबसाइट पे कि यू नो कॉन्टैक्ट हियर फॉर फ्री न्यूट्रिशन एडवाइस, कि मेरी भी गोली खानी है ना, कोई पूछ के खाओ, खुद से क्यों लिया है। मैं बकायदा डांटती हूँ, पेशेंट्स आते हैं ना, हमने तो वो लेके रख लिया, क्यों लेके रखा, मुझे पूछो तो सही, क्या पता आपको जरूरत ही ना हो। कैंडीज की तरह इनको कंज्यूम करना बंद कर दें, जिसको जरूरत है वो ले, पूछ के लो। और मैं यहाँ पे जो बन के बैठे डिग्री के बगैर, मैं उसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। मैं आपको कहूंगी आप माशाल्लाह
एजुकेशन बहुत ज्यादा है, आप हर जगह से नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो, खुद से सर्च करो ना एक दफा। वो बंदा जो मर्जी कह रहा है, मान तो मैं रही ना उसकी बात, सुनी तो मैंने उसकी 4 वीडियोस, फॉलो करा तो मैंने शुरू किया ना उसको, दैट्स ऑन मी, ये मेरा कसूर है। सो जहाँ इतनी नॉलेज है, हमें पता है कौन सा कपड़ा कौन सा शहर बैठे कहाँ से मंगवाना है, जब हम ये नॉलेज दे सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग सीख सकते हैं, तो हम ये भी सीख सकते हैं कि मुझसे पूछे भाई अपनी डिग्रीज बता दो, आप वो चीज बता रहे हो, कोई गोली खाना कह रहे हो, किस मैकेनिज्म, एक सिंपल सी बात है, मैकेनिज्म पूछो, मुझसे ही पूछो, कि मैं कह रही हूँ चीज खाओ, मैं सबसे ही कहती हूँ मुझसे पूछो, मैंने कह दिया खा दो, आपने मतलब पूछ रहा क्यों दिया आपने मुझे ना, मैकेनिज्म पूछो। अगर एक चीज भूख कम कर रही है आपको, मैं पेशेंट में कहती हूँ मुझे भूख बहुत लगती है, वो कहता है कि ये तरीके हैं बर्दाश्त नहीं हो रही, बर्दाश्त, अच्छा चलिए काम करो, ये चीज ले लो, थोड़ा सा हेल्प कर देगी, भूख कम हो जाएगी। किस मैकेनिज्म के थ्रू भूख कम हो रही है, ये क्या करिए बॉडी के अंदर जाके। जब आप किसी की भी बात पे बगैर सवाल किए अमल करने शुरू कर दोगे, तो फिर तो बंदा भी जो मर्जी कह दे, खुद भी नहीं पता ना कि आप वो चीज क्यों कर रहे हो, नहीं पता आपको खुद। बहुत दफा ऐसे होता है, पेशेंट्स आते हैं कहते हैं फलाने ने कह दिया दवाई खा लो, मैंने खानी शुरू कर दी, और बड़ी दफा ऐसे होता है क्योंकि वही बात है, नॉलेज ही ना होती, 2 प्रिस्क्रिप्शंस जोड़ के डबल डोजेज भी लोग ले रहे होते हैं गलती से, क्योंकि दवाइयों के नाम बदल जाते हैं, चीज वही होती है। तो मैं हर दफा ये कहती हूँ पूछें, प्लीज आस्क योर डॉक्टर, डाइटिशियन, व्हाटएवर, हूएवर यू आर कंसल्टिंग विद फॉर योर हेल्थ इश्यूज, आपने मुझे दिया तो क्यों दिया। बहुत दफा आपको पता है विटामिन डी की अगर बात करें, कैल्शियम विटामिन डी का जो सप्लीमेंट्स आते हैं, एक का नाम कुछ और था, एक का नाम कुछ और था, उसके पास गए उसने किसी और नाम का लिख के दे दिया, बात कैल्शियम विटामिन डी, उसने डबल लोग ले रहे हैं, रीजन क्या है, पूछ ही रहे आपने मुझे दिया क्या है। प्लीज आस्क योर डॉक्टर, प्लीज आस्क योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जिससे भी आप जा रहे हो, आपने मुझे चीज दी है तो क्यों दी है, आपकी अपनी सेहत और भलाई के लिए बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली मतलब आपको किसी भी चीज़ का इंटेक ऐसी आंखें बंद करके नहीं शुरू कर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके अलावा ना एक ये चीज़ कि आजकल हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी, सोशल मीडिया पे भी लोग अक्सर अपनी स्पेशली सेलिब्रिटीज़ बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स लगा रहे होते हैं कि पहले इतना वेट था, अब इतना वेट रिड्यूस हो गया है, ये हो गया है। अब आपको, और लोग उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं कि अच्छा उसने कर लिया और हम नहीं कर पा रहे, तो वो कॉन्टीन्यूसली एक डिप्रेशन और एंग्जाइटी तो बन ही रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी इस फील्ड से बिलोंग करती हैं, तो क्या वो वाकई उसमें उतनी रियलिटी है, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सिर्फ एडिटिंग और इन चीज़ों की बेस पे चल रहा है? देखिए कुछ लोगों को तो अब ज़ाहिर बात है, इतना साल हो गया, बहुत सेलिब्रिटीज को मैंने भी देखा, बहुत पेशेंट्स देखे इस तरह के। देखिए अच्छा, मेरे जो फॉलोअर्स अगर वो देख रहे हैं तो उनको एक और चीज़ एग्री करेंगे, मैं जब भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ ना, आई ओनली मेंशन कि इतना लूज हुआ है, मैं आई नेवर मेंशन द टाइम। अक्सर कमेंट आता है कितनी देर में किया, मैं इसलिए बात नहीं बताऊंगी आपको, मैं सबसे कहती हूँ मैं नहीं बताऊंगी बात, क्योंकि यू कैन मे बी अननोइंगली आप एक अनरियलिस्टिक गोल उसको देके सेट कर लो। बिल्कुल कि मेरी बॉडी पे ऐसी दिखती है, अगर इसका 4 महीने में तो मेरा भी 4 महीने में होगा, कोई जरूरत नहीं, कोई पॉसिबल नहीं। मैंने अपने बहुत दफा बताया है लोगों को कि दोनों बच्चों के बाद आई टुक माई टाइम, मैंने मेरा ख्याल है 2 kg in 1 month हुआ करता था मेरा, और मैं इतने लेके चल रही थी खुद को, मुझे पता था कि ये जो सर्कमस्टांसेस जिनके बीच रहते हैं मैं लूज कर रही हूँ, ये मैं इससे ज्यादा करूंगी तो मेरे सर पे सवार होने शुरू हो जाएगी चीज, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। आई टुक माई टाइम, एवरीवन नोस, सबने मेरी बाद में, अभी एक प्रेगनेंसी तो भी इतनी पुरानी भी नहीं है, लोगों ने देखा कि हाँ शी हैड गेन्ड वेट, करते करते आराम से लूज हुआ, एंड मैंने उसको जब हो करता मैंने दिखाया कि याद है मैं ऐसे दिखती थी, अब तो शायद आप डेली देख रहे थे ना, भूल जाते हैं आपको कि मेरा 68 kg था और अब 57 है, तो देखो आई रिड्यूस 10, इतने टाइम में ऐसे किया। ये मेरी जर्नी सबके सामने थी। बाहर जो कुछ लोगों से मुझे ये थोड़ा सा इख्तलाफ होता है कि प्रमोशंस के लिए ना हर किसी के साथ तस्वीर लगा देते हैं कि हमने ये खा के किया, वो खा के किया। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट कि कभी भी वो एक सप्लीमेंट या चीज 100% नहीं कोई काम कर सकती। सप्लीमेंट्स आर हेल्पर्स, वो आपको 20-30% एक पुश देते हैं, ठीक है। डाइट, वॉक, सप्लीमेंटेशन एंड इन अ फ्यू केसेस डॉक्टर की दवाई में भी आपको कोई हेल्थ इशू है, आपको दवाई की जरूरत भी है, तो सब चीजें इकट्ठे काम करती हैं। कोई में ऐसे होता ही नहीं कि कोई गोली आप चले एक और काम कर, ओज़ेम्पिक वगैरह की बात कर लेते हैं, बहुत लोगों का खाली उससे भी नहीं हुआ। मैंने बहुत लोगों को ओज़ेम्पिक लिखवाई, बड़े जैसे पेशेंट जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वाली खवातीन व्हील चेयर पे आ रही हैं, चल फिर नहीं पा रही, डाइट ऑब्वियसली आप हिकता कम करा सकते हो, फिर मैं उनसे कहती हूँ चलो आप ये कर लो, इस तरह से ओज़ेम्पिक लगा लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं डॉक्टर के साथ वगैरह वगैरह, ठीक है। लगवाई है, बहुत लोगों को लगवाई है। देयर वर केसेस जिन्होंने जब तक डाइट भी बेहतर नहीं की, उनका वेट लूज रिड्यूस ही नहीं ओज़ेम्पिक से। तो ओज़ेम्पिक भी एक्सट्रीम भूख आप ही कम कर रही है, ठीक है, पर अगर आप
कितना ही उसको असर वो कर लेगी बॉडी उसका, अगर आपकी डाइट आप कर ही नहीं रहे हो, आप बेशक आपकी भूख कम लग रही है पर उस टाइम पे जो खा रहे हो थोड़ी क्वांटिटी में खा ही फ्राइड रहे हो, तो थोड़ी क्वांटिटी में कैलोरीज आप लेके फिर दोबारा ज्यादा लेके कैलोरीज आप, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आपका शदीद किस्म का है। तो अगर ओज़ेम्पिक जैसी, मैं हर कोई मिसाल देती हूँ, अगर ओज़ेम्पिक जैसी स्ट्रॉन्ग ड्रग भी पाकिस्तानियों का लूज नहीं करा सकती ना, ऐसे केसेस गुजरे हैं, ऐसे केसेस देखे मैंने खुद, तो भाई आप कोई छोटी मोटी गोली से, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यही जाके बॉडी में आ जाए, चर्बी जाके खा जाए पैकमैन की तरह ना, तो बस निकल जाएगी इसी तरह। हर चीज इकट्ठे काम करेगी, अकेले के लिए कुछ चीज करने बैठोगे तो फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही मेरे अपने जानने वालों में कुछ लोग हैं जिन्होंने वेट लॉस के स्पेशल इंजेक्शंस लिए और कुछ फाइबर्स वगैरह का इंटेक भी किया है और उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ इस चीज का। क्यों? क्योंकि वो खा किसी चीज से सही फायदा उठाना है ना, तो उसको एज अ विद डाइट एंड अपनी फिजिकल एक्टिविटी यूज करो। और अगर आपका डाइट और नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी से लूज हो रहा है, देन यू डू नॉट नीड टू यूज एनी कोई भी बाहर से प्रिकर्सर, कोई ऐसा हेल्पर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे आते हैं। ठीक है, ये तो आपने लोगों के लिए गाइड कर दिया, अब आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, मैं ज़रा वो भी जानना चाहती हूँ। ऑब्वियसली हर दिन एक जैसा नहीं होता, कुछ दिन स्ट्रेसफुल होते हैं, मूड भी ऑफ होता है, तो जिस दिन आपके साथ ये सिचुएशन होती है उस दिन आपका कंफर्ट फूड क्या होता है? अच्छा, मेरा उल्टा हिसाब है, जब मेरा मूड अपसेट हुआ ना, मेरी भूख खत्म हो जाती है, देन मैं लिक्विड्स लेती हूँ, देन आई लाइक टू ड्रिंक, तो मैं पीती हूँ चीजें। तो देयर आर अ फ्यू कैफेज वगैरह जिनका मुझे पता है कि फलानी ड्रिंक है उसमें कैलोरीज कम है, देन आई डू दैट। मैं खा सकती हूँ, पी सकती हूँ। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे आपने बताया कि आप ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ट्रैवलिंग पे भी कोई एक ऐसी हेल्दी हैबिट जो आप कहती हैं कि बस ये करनी ही है और ये स्किप नहीं करनी, वो आप वेकेशंस या ट्रैवलिंग पे दो चीज़ें जो मर्जी मुल्क बदल जाए, देयर आर टू थिंग्स दैट आई मतलब हमेशा डू। नाश्ता बहुत अच्छा करना रहना है, ठीक है, तो नाश्ते में गुड प्रोटीन, गुड फाइबर, एवरीथिंग, हर चीज़, नट्स भी मैं खा लेती हूँ, बड़ा हेल्दी नाश्ता होता है, मैंने कभी उसमें भी जंकी काम नहीं किया। वही बात है, आदत खत्म हो गई वो चॉकलेट स्प्रेड्स लगा के खाने टाइप चीज़ वाली, वो आदत खत्म हो गई, तो उससे भी प्रोटीन एंड उस तरह की चीज़ें खा रही होती हूँ। दूसरा, फ्रूट्स हर कंट्री में होते हैं, तो फ्रूट मैं जरूर लेती हूँ। मेरा एक मील इज ऑलवेज फ्रूट्स, सेकंड नॉर्मली यूजुअली मेरा सेकंड मील इज ऑलवेज फ्रूट्स, फर्स्ट मील इज ऑलवेज फ्रॉम द होटल जो भी आपको मिल रहा होता है ना वहाँ पे ब्रेकफास्ट, और थर्ड मील वहाँ का अगर कुछ है कोई मजेदार कोई चीज़ तो वो खा ली, वरना बहुत इजीली मैनेज हो जाता है ये भी बाहर जाके। ठीक है, आजकल जिस तरह की हम लोगों की रूटीन है, हमें अपने आप को खुद को एक्टिव रखने के लिए कैफीन का इंटेक करना पड़ता है, चाहे चाय हो, कॉफ़ी हो। आप पर्सनली क्या प्रेफर करती हैं, चाय या कॉफ़ी? और एक दिन में कॉफ़ी का मुझे फ्लेवर था, सॉरी टी का फ्लेवर मुझे इतना पसंद नहीं, पता नहीं कभी पसंद नहीं था। तो अच्छा, मुझे गर्म दूध नहीं पसंद बेसिकली, दूध में कोई गर्म दूध करके कोई चीज डाल दो ना अंदर तो मुझे कुछ होना चाहिए हो जाता है। मैं गर्म चीजें नहीं पी सकती, सो मैं यूजुअली ब्लैक कॉफी लेती हूँ विद हनी। ओके, तो ब्लैक कॉफी का टेस्ट आप हनी के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, ये हम भी हनी का टेस्ट लगती है, कैरेमल सा फ्लेवर आता है उसका, अच्छी लगती है हनी के साथ। या अगर आप थोड़ा सा जंकी, क्योंकि मेरे शुगर इंटेक है ही नहीं दिन में ना, तो एक चम्मच चीनी आप खा सकते हो, WHO भी खाता है इतनी खा लो, WHO भी अलाउ करता है। सो अगर आपका दिल कर रहा है कॉफी लेने का, जो को लेनी बड़ी मजबूर, मतलब मैं कॉफी ऐसे नहीं पीती कि मेरा दिल कर रहा है कॉफी पीता है, मैंने मजबूरन पी, जैसे आज मैंने कॉफी पी हुई है। जब कोई भी ज्यादा काम हो ना तो उसमें कैरेमल सिरप्स मिलते हैं, आप वो ऐड कर लो या आप हनी ऐड कर लो, उससे फ्लेवर बहुत बदल जाता है, बड़ा अच्छा हो जाता है ठंडे पानी में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ऐसी लड़कियों को क्या एडवाइस करना चाहेंगी जो आजकल सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं कि अच्छा उन्होंने इतना वेट कर लिया तो हम भी ये कर लेंगे, या ऐसे गेन कर लेंगे, ऐसे लूज कर लेंगे, तो जो अपने आप को बेसिकली कंपेयर करती हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से, तो उनके लिए आपके क्या एडवाइस? ट्रस्ट मी, ऐसे गेन और ऐसे लूज किसी ने भी नहीं किया होता। सब जिम गए होते हैं, सबने अच्छी डाइट रखी होती है, सबने डिसिप्लिन आया होता है सबकी लाइफ में। बिल्कुल। कोई आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनी पर्सन जो कहे मेरी रूटीन हैपहैज़र्ड थी पर देखो मैंने 25 किलो कम कर लिया। वो बंदा इज स्ट्रेट अप लाइंग टू योर फेस, क्योंकि जब मुझे भी करना था ना, मेरी लाइफ बहुत मेरा बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, और मैंने पोस्टपार्टम में चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र दोनों नॉर्मल डिलीवरी थी तो मैंने रिकवर जल्दी कर लिया था कि आई वाज बैक टू वर्क। अब बैक टू वर्क में पर बैक टू वर्क विद 2 किड्स वो थोड़ा डिफरेंट था, मुश्किल था थोड़ा सा ना, तो खाना कॉम्प्रोमाइज होता था। जब तक मैं डिसिप्लिन न लेके आई थी मेरा भी लूज नहीं हुआ था। ऑलराइट, एक टाइम फिक्स करना पड़ा था फिजिकल एक्टिविटी के लिए, टाइम फिक्स करना पड़ा था खाने के लिए कि सब कुछ छोड़ के इस टाइम खाना खाना है। किसी का भी बगैर डिसिप्लिन लाए लूज नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस रिफ्रेशिंग कॉन्वर्सेशन, और मुझे लगता है कि आज सबको आइडिया हो जाएगा कि वेट लूज और ये सारी चीज़ें सिर्फ सैलड खाने से नहीं होगा, बैलेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।